कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर हमले करेंगे। वो लगातार ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो 10 साल थे वो नरेंद्र मोदी के 10 साल से बेहतर है। इस तरह का पूरा कंपैरिजन शुरू होगा। नरेंद्र मोदी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आपको कंपैरिजन अक्सर सुनने को मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता में 10 साल पूरे हो गए हैं और अब देश चुनावी मोड में एंटर कर चुका है। कुछ ही दिनों में चुनाव प्रचार का शोर शुरू हो जाएगा और आप बहुत जल्द जो है आपको वोट डालने का मौका मिलेगा। और जैसे जैसे देश चुनाव के प्रचार में जाएगा वैसे वैसे ये कंपैरिजन और तेज होगा और बहुत से लोग इसको लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे। और कांग्रेस समर्थक जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर हमले करेंगे। वो लगातार ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो 10 साल थे वो नरेंद्र मोदी के 10 साल से बेहतर है। इस तरह का पूरा कंपैरिजन शुरू होगा और जब जब मौका लगेगा इस विषय पर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा, अपनी बात जरूर रखूंगा और दो सरकारों का जो अंतर है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसकी शुरुआत मैं आज आपको सिर्फ एक मुद्दे से कर रहा हूं, वो मुद्दा जम्मू कश्मीर का। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर भारत का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद था, जहां पर सबसे ज्यादा अलगाववाद था। भारत का सबसे जो डिस्टर्ब एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर था और कश्मीर घाटी जो है वो एक ऐसा घाटी इस ऐसे ऐसे क्षेत्र के रूप में जानी गई जहां पर हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, तिरंगा नहीं फहरता था, जहां पर पाकिस्तान के झंडे फहरते थे, जहां आईसिस के झंडे फहरते थे, जहां पर अक्सर हम ये सुनते थे कि वहां के स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, कश्मीरी लोग ये कह रहे हैं कि भारत से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इस तरह की खबरें, इस तरह की रिपोर्ट्स आप अक्सर सुनते होंगे, आपको परेशान भी करती होगी। अक्सर आतंकवादी वहां पर क्या कुछ करते थे वो सब आपने देखा होगा, आपको इस चीज की तकलीफ लगातार हुई होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो इन सब खबरों को लेकर आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। और ये जो पूरा नैरेटिव है कश्मीर का नैरेटिव, इसके कारण दुनिया भर में सालों से, दशकों से भारत की बदनामी होती थी। भारत को मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाला देश माना जाता था, भारत को कश्मीरियों के अधिकारों को दबाने वाला देश माना जाता था। भारत के बारे में ये कहा जाता था कि भारत जो है भारत आतंकवाद को जो है पोषित करता है। इस तरह से पाकिस्तान जैसा आतंकी देश भारत पर इस तरह के आरोप लगाता था। ये सब चीजें आपने बरसों तक देखी है। लेकिन अब जब कंपैरिजन कर रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी, दोनों के 10 साल, तो आपको मैं ये याद दिला रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आपने जरूर खबर देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को अभी कश्मीर के दौरे पर गए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए और वो कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में उनकी एक सभा हुई। अब जब ये सभा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कश्मीर पहुंचे और इसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स आई और वीडियोज आई तो मुझे साल 2008 की याद आ गई। साल 2008 जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री थे, तो 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कश्मीर गए थे, श्रीनगर गए थे और उनके साथ कश्मीर में जाकर कश्मीर की रिपोर्टिंग करने का अवसर मुझे भी मिला था। मुझे याद है उस वक्त दरअसल कश्मीर को पहली ट्रेन मिली थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कश्मीर की ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए वहां पहुंचे थे। और कश्मीर में जो ट्रेन चलनी शुरू हुई थी उसका पहला जो ट्रैक था, पहली जो ट्रेन थी वो शुरू हुई थी 2008 में। तो जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हम लोग कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में पूरा सन्नाटा पसरा पड़ा था। जगह जगह पर आतंकवादी, अलगाववादियों ने पोस्टर लगाए थे और वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरोध में, भारत के विरोध में पोस्टर लगाए थे। और जिस दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी, कश्मीर के लिए वो बड़ा दिन था। कश्मीर को इतना बड़ा तोहफा मिल रहा था, कश्मीर के लोगों को पहली बार ट्रेन मिल रही थी, लेकिन पूरे कश्मीर में सन्नाटा था क्योंकि अलगाववादियों ने उस दिन बंद का कॉल किया था। और बंद के कॉल का असर यह था कि पूरे कश्मीर में एक आदमी भी सड़क पर नहीं था, एक आम आदमी जो है वहां पर सड़क पर आया नहीं और उसने कश्मीर में ट्रेन चल रही है इसको लेकर खुशी नहीं जताई। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दिन गए वहां पर, उन्होंने हरी झंडी दिखाई, ट्रेन रवाना हुई, राज्यपाल के साथ वो वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर एक आम कश्मीरी जो है वहां पर कहीं नहीं था।
आम कश्मीरी की शिरकत ही उस कार्यक्रम में नहीं हुई थी, क्योंकि आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने साफ तौर पर कहा था कि इस कार्यक्रम का हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि अलगाववादी और आतंकवादी कहते थे कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर में आ कैसे सकते हैं, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं। और ये जब तस्वीरें सामने आई और उसके बाद जब पूरा कश्मीर हड़ताल पर रहा, तो यही खबरें बीबीसी से लेकर दुनिया भर के अखबारों में छपी। पाकिस्तान ने इसका प्रोपेगेंडा चलाया कि देखो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो कश्मीर गया और कश्मीर के लोगों ने उसके विरोध में जो है पूरे कश्मीर में काले झंडे लगा दिए, पूरे कश्मीर में कोई सड़क पर नहीं आया, पूरा कश्मीर में हड़ताल रहा, सब कुछ बंद रहा। ये पूरा जो है नैरेटिव, ये पूरी खबरें दुनिया भर में चली। ये 2008 की बात है। लेकिन अब मैं आपको 7 मार्च की कुछ वीडियोस दिखाता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए किस तरह से आम कश्मीरी निकला और किस तरह से बख्शी स्टेडियम खचाखच भर गया। और बख्शी स्टेडियम में कश्मीरी जो हैं वो कई कई किलोमीटर पैदल चलकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उस सभा में हिस्सा लेने के लिए और साथ साथ नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। जरा वो वीडियो देखिए कि किस तरह से कश्मीरी आ रहे हैं। बख्शी स्टेडियम का जरा नजारा देखिए। आपको बता दूं ये बख्शी स्टेडियम सेना का एक जो है ठिकाना बना हुआ था इतने सालों से, और यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं होता था। और अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम होते थे, राज्यपाल आते थे, झंडारोहण करते थे, और उस वक्त भी बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा होता था। आम लोग, इक्का दुक्का लोग पहुंचते थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लोग वहां पहुंचते नहीं थे। और हमेशा इस बात का अंदेशा रहता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में लोग वहां पर जो है कोई आतंकी घटना ना हो जाए। लेकिन इसी बख्शी स्टेडियम की मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई, ये मतलब आप देखें और आपको मतलब देखकर कितना आनंद आया होगा। किस तरह से कश्मीरी सड़कों पर निकले हुए थे, सड़क पर पूरी सड़क खचाखच भरी हुई थी, लोग दूर दूर से जहां तक नजर जा रही थी लोग आ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग आ रहे थे और तिरंगे लेकर आ रहे थे, बीजेपी के झंडे लेकर आ रहे थे। अब आप देखिए दोनों खबरों का कंट्रास्ट देखिए, तुलना देखिए। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब कश्मीर जाते हैं तो कोई उनका स्वागत करने के लिए आता नहीं है, कोई उनको देखने के लिए आता नहीं है, पूरे कश्मीर में हड़ताल होती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कश्मीर जाते हैं तो वहां पर लोग उनको देखने के लिए आते हैं। कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, और आम कश्मीरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आता है। बख्शी स्टेडियम खचाखच भरा होता है। ये बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये बदलाव आया है 370 हटने के बाद। अब आप सोचिए 370 जो है वो दरअसल कश्मीर के लिए किस हद तक एक अभिशाप बना हुआ था, किस हद तक इस 370 ने कश्मीर के पैरों में एक बेड़ियां डाल रखी थी, किस हद तक भारत को कश्मीर से अलग करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था 370। और 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाने का ऐलान किया गया, उसके बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं तो कश्मीर का जो दृश्य था, जो नजारा था, वो आपको मैंने दिखाया। अब आप बताइए बेहतर प्रधानमंत्री कौन है भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए? भारत को दुनिया भर में जो बदनामी मिल रही थी कश्मीर को लेकर के, एक तरफ वो बदनामी तब मिल रही थी जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी और कश्मीर में 370 था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे,
और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो किस तरह से भारत की जय जयकार न सिर्फ कश्मीर में हो रही है बल्कि दुनिया भर में हो रही है। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद पहली बार ये कश्मीर गए थे। 370 हटने के बाद, हालांकि वो चाहते तो पहले भी जा सकते थे, क्योंकि ये सरकार के, उनकी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक बड़ी उपलब्धि है 370 को हटाना। और 370 हटने के बाद कश्मीर में किस तरह से वहां पर पथराव की घटनाएं, आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, किस तरह से वहां तिरंगा फहरने लगा, ये सब चीजें हम अभी देख रहे हैं 370 हटने के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो इसका श्रेय लेने के लिए पहले भी जा सकते थे, लेकिन वो तब तक नहीं गए जब तक कश्मीर पूरी तरह से जो है बदल नहीं गया, वहां पर शांति कायम नहीं हो गई, जब तक कश्मीर जो है वो रास्ते पर गाड़ी जो है, कश्मीर की जो गाड़ी है वो जो पटरी से उतरी थी वापस पटरी पर नहीं आ गई। तो अब जब गाड़ी पटरी पर आ गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां 6400 करोड़ की जो डेवलपमेंट योजना है उनकी घोषणा करते हैं। अब आप सोचिए, जो 6400 करोड़ रुपए की जो डेवलपमेंट की जो घोषणाएं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसका इंपैक्ट पहले क्या कि यहां पर ट्रेन चल रही है और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में क्या होता था कि भाई भारत को अपना हिस्सा, भारत को अपना देश मानने के लिए तैयार नहीं कश्मीरी, इसलिए मनमोहन सिंह की अगुवाई करने के लिए कोई नहीं गया। अब क्या है, जब 6400 करोड़ की योजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, घोषणा की है, तो जो पीओके है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहां खलबलाहट शुरू हो गई है। वहां के लोग कह रहे हैं कि अरे कश्मीर कितना आगे जा रहा है और हम लोग जो है कैसे पिछड़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो 5 रुपए की योजना भी नहीं शुरू हो रही। तो एक तरफ जो है गुलाम कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जहां 5 रुपए की भी योजनाएं शुरू नहीं हो रही, 5 रुपए का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ भारत का जो कश्मीर है वहां 6400 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट की योजनाएं वो शुरू होने की का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और उससे पहले भी हजारों करोड़ की डेवलपमेंट योजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन कश्मीर बदल गया, इससे साफ तौर पर दिखता है। और दूसरी तरफ जो पीओके, जो गुलाम कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हमको 300 रुपए किलो प्याज खरीदना पड़ रहा है। 70 रुपए वहां यूनिट के, बिजली की प्रति यूनिट का रेट जो है 70 रुपए है। अब इसका कंपैरिजन आप कश्मीर से कर लीजिए। अब आपको एक चीज और बताता हूं। एक तरफ आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी नीति अपनाई और कठोरता दिखाई, और उसके बाद कश्मीर में किस तरह से बदलाव आया। दूसरी तरफ जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब बाकायदा आतंकवादियों को पोषित किया जाता था, आतंकवादियों को सहलाया जाता था और उन्हें दिल्ली बुलाया जाता था। यही मनमोहन सिंह है जिन्होंने यासिन मलिक, जो जेकेएलएफ का और कश्मीरी सेपरेटिस्ट आतंकवादी जो है, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया था, 7 रेस कोर्स रोड में, उसको डिनर पे बुलाया था, उसको गिफ्ट दिए थे। तो ये मनमोहन सिंह की, कांग्रेस की, यूपीए की नीति थी कश्मीर को लेकर, लेकिन ये नीति पूरी तरह से नाकाम रही। तो मनमोहन सिंह आतंकवादियों को अपने घर बुलाते थे, लंच कराते थे, डिनर कराते थे, गिफ्ट देते थे, लेकिन उसके बावजूद जब वो कश्मीर जाते थे तो आतंकवादी वहां पर बंद का कॉल देते थे। और आज क्या है, आज नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यासिन मलिक को जेल का रास्ता दिखा दिया है। और उसका असर क्या हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जाते हैं तो वहां पर आम कश्मीरी सड़कों पर निकलकर भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदाबाद के नारे लगाता है। यह बेसिक फर्क है जो कश्मीर को लेकर, कश्मीर की नीति को लेकर, कश्मीर की पॉलिसी को लेकर आप देख सकते हैं। जो फर्क मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में, दोनों की जो घोषणाएं हैं, दोनों की जो योजनाएं हैं, दोनों की जो नीतियां हैं, उनका जो अंतर है, नीतियों का जो इंप्लीमेंटेशन है, उसका अंतर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।